हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं अमित शर्मा फिर से आप लोगों के साथ में आज की करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई उससे भी ज़्यादा अच्छी होगी। और एज़ यूजुअल वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। दूसरा, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि टेलीग्राम पे आप लोगों को योर बैंकिंग मास्टर के नाम से मिलेगा। इस चैनल को ज्वाइन करने का फ़ायदा ये होगा कि जो भी वीडियो मैं पोस्ट करता हूँ उस डेटा की आप लोगों को PDF फॉर्म मिलती रहेगी। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ वीडियो नहीं बना पाता हूँ कि नहीं किसी मैटर को लेके, या फिर कई बार डेली करंट अफेयर की वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो उसकी भी PDF आप लोगों को वहाँ मिलती रहेगी। क्योंकि मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ तो कई बार ऐसा हो जाता है मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाता। तो आप लोगों का काम नहीं रुकेगा, पढ़ने के लिए मटेरियल आप लोगों को मिलता रहेगा अगर आप ये चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो। ठीक है, फिर चलो लंबी चौड़ी बातें ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, विच स्टेट बिकम्स द फर्स्ट स्टेट टू टेक स्टेप्स टू एंश्योर मिनिमम वेजेज फॉर वर्कर्स। तो फर्स्ट स्टेट इंडिया का कौन सा बना है जिसने मिनिमम वेजेज है वो फाइनल कर दिया है, उससे नीचे कोई भी वर्कर काम नहीं करेगा। और ये जो रूल होंगे ये जोमेटो स्विगी उन पे भी अप्लाई होंगे। वो कहाँ पे होंगे? झारखंड में। तो झारखंड गवर्नमेंट ने ये ऐसा स्टेप लिया है जिसके लिए कि मिनिमम वेज है वो फाइनल किया है अपने वर्कर्स के लिए। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ मणिपुर हाई कोर्ट। मणिपुर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस किन्हें बनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल। और ये इनकी फ़ोटो है आप लोगों के सामने, आप इन्हें देख सकते हैं, याद कर सकते हैं, आप लोगों को याद रहेगा। पता नहीं किस चिंता में डूबे हैं ये, देख सकते हो आप, काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं फिर। नेक्स्ट है, हु विल बी द नेक्स्ट PM फॉर न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के नेक्स्ट PM कौन होने वाले हैं जिन्होंने इलेक्शन जीता है? तो इनका नाम जो है वो क्रिस्टोफर लुक्सोन। आप लोगों के सामने इनकी फ़ोटो है। ये भी काफ़ी हंसमुख हैं और खुश हो रखे हैं, ये PM बनने वाले हैं इसलिए। तो फ़ोटो देखोगे याद रहेगा। ठीक है, फिर चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है 69th नेशनल फिल्म अवार्ड्स अभी मिले हैं, आपको पता होगा कई सारे अवार्ड्स बांटे गए हैं। तो उन्हीं में से जो इम्पोर्टेंट है हमारे एग्ज़ाम के लिए वो आप लोगों के लिए मैं लाया हूँ। जैसे बेस्ट एक्टर जो है किसको मिला है? तो आलू अर्जुन को मिला है पुष्पा मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का आलिया भट्ट को मिला था, और ये गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी काफ़ी अच्छी मूवी थी, उस मूवी के लिए था। और कृति सेनन को मिमी मूवी के लिए मिला है। उसके बाद रॉकेटरी जो मूवी है उसको बेस्ट फीचर फिल्म अवार्ड 2021 के लिए मिला है। और इसके डायरेक्टर और एक्टर दोनों ही R माधवन थे। ये मूवी बड़ी ख़तरनाक मूवी है, अगर आप लोगों ने देखी है तो आप आइडिया लगा सकते हैं, और नहीं देखी है तो आप लोगों को ये मूवी एक बार देखनी चाहिए। बहुत अच्छी मूवी है और एक रियलिटी बताती है कि क्या क्या होता है इन बहुत अच्छे लोगों के साथ। ठीक है, उसके बाद दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट जो मिला है वो वाहिदा रहमान को मिला है। ये एक लेडी हैं और ये ओल्ड लेडी हैं काफ़ी, तो इनको ये अवार्ड मिला है। उसके बाद विवेक रंजन जो हैं, विवेक रंजन अग्निहोत्री डायरेक्टर हैं। कौन सी मूवी बनाई थी उन्होंने? द कश्मीर फाइल। ठीक है, तो ये इस टाइप के कुछ अवार्ड्स हैं जो मैंने आप लोगों को लिख के दे दिए हैं। आप इनको पढ़िएगा और याद कीजिएगा। इसी लिस्ट में कुछ 1-2 अवार्ड ये भी हैं आप लोगों के सामने, जिनमें पंकज त्रिपाठी को अवार्ड मिला था बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर के लिए, और पल्लवी जोशी जो कश्मीर फाइल में थी उनको बेस्ट स्पोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था। और उससे पहले एक और फिल्म है जैसे सरदार उधम, इस फिल्म को कई सारे अवार्ड मिले, जैसे बेस्ट हिंदी फिल्म मिला है, बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, बेस्ट ऑडियोग्राफी, बेस्ट प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड बेस्ट कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर कैटेगरी। तो कई सारे अवार्ड इस मूवी को मिले हैं। RR मूवी को मिला है बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग होलसेल एंटरटेनमेंट होलसम
एंटरटेनमेंट। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट है जो हमारे एग्ज़ाम के लिए। इसके अलावा तो कुछ और भी अवार्ड हैं, लेकिन उस टाइप के अवार्ड्स नहीं पूछे जाते एग्ज़ाम में। तो जो एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन बनते हैं सिर्फ वही क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, नेम द गवर्नर्स हु अर्न एन A+ ग्रेड इन द ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट कार्ड 2023 का जो है। तो इसमें कुछ गवर्नर्स को A+ कैटेगरी की ग्रेड मिली है। उन गवर्नर्स के नाम आप लोगों से पूछे हैं। तो उनका नाम है, एक तो शक्तिकांत दास जो कि इंडिया के हैं, थॉमस जे जॉर्डन जो कि स्विट्ज़रलैंड से हैं, और न्यूगेन थी होंग ये वियतनाम से है। इनको, ये तो शक्तिकांत दास आप इनको पहचानते होंगे, और ये है थॉमस जे जॉर्डन जो कि स्विट्ज़रलैंड के हैं, वहाँ का जो सेंट्रल बैंक है उसके गवर्नर हैं। और ये जो है लेडी, ये है क्या है, नुगेन थी होंग, ये वियतनाम से हैं। इनको ये अवार्ड ये कह सकते हैं, फिर ग्रेड क्यों मिली है, वो मिली है कि इन्होंने जो इन्फ्लेशन है उसको कंट्रोल करने के लिए जो इनकी पॉलिसी थी, और इकोनॉमिक ग्रोथ को लेके आने के लिए जो पॉलिसी थी, करेंसी को स्टेबल करने के लिए जो पॉलिसी हैं, वो काफ़ी अच्छे से इम्प्लीमेंट की हैं। इसलिए इनको तीनों को ये A ग्रेड की कैटेगरी में रखा गया है। ये अवार्ड मिला इन लोगों को, ओनरशिप मिली है। ठीक है, तो ये था खास पॉइंट। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, नेम द इंडियन क्रिकेटर हु ब्रेक्स युवराज सिंह फास्टेस्ट 50 रिकॉर्ड। तो एक इंडिया के ही हैं जिनका नाम है आशुतोष शर्मा। इन्होंने जो युवराज सिंह की एक 50 का पता होगा, 12 बॉल में मारी थी 2007 के T20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ, जिस बॉलर के साथ में उनका डिस्प्यूट हुआ था, फिर उसने धोया था उनको। ठीक है, तो अब इन्होंने क्या किया कि इन्होंने 11 बॉल में 50 कर दी है। और ये जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफ़ी थी, उस ट्रॉफ़ी में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ इनका मैच हुआ था, उस मैच में। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बजाता है आप लोगों के लिए, ध्यान रखना इस चीज़ का। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ इनिशिएटेड अ पायलट प्रोग्राम फॉर होलसेल डिजिटल रुपी इन कोल मनी मार्केट। ये क्वेश्चन एक सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को बताऊं तो ये हो सकता है कि कोल मनी मार्केट को कौन रेगुलेट करता है, तो उसका आंसर आएगा RBI। ये क्वेश्चन बेसिकली वही है। RBI ने अभी कोल मनी मार्केट के लिए भी डिजिटल करेंसी को अप्रूव किया है, उसका ट्रायल बेस चल रहा है, सेकंड फेज चल रही है। तो यहाँ से क्वेश्चन तो एक ही बनता था, CBDC का आप लोगों को पता होगा, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, उसको CBDC बोलते हैं। और कोल मनी जो मार्केट होती है वो एक शॉर्ट टर्म के लिए इंटर बैंक, देखो ये लिखा है इंटर बैंक, आपस में बैंक जो पैसे की जब नीड होती है तो एक बैंक दूसरे बैंक से पैसे उधार लेता है और देता है। तो वो जो इंटर बैंक प्रोसेस होती है कोल मनी मार्केट में बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होती है, तो उसको रेगुलेट RBI ही करता है। तो उसमें भी अब डिजिटल करेंसी का यूज होगा, ट्रायल बेस पे है, सेकंड फेज है। और इस प्रोसेस में टोटल 9 बैंक लिए गए हैं, जिसमें से 4 तो हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक होंगे और 5 हैं वो प्राइवेट सेक्टर बैंक होंगे। तो ये खास पॉइंट है जो आप लोगों को याद रखने हैं हमारे एग्ज़ाम के लिए। एक चीज़ आप लोगों ने अगर नोट की है, पढ़ते हो अगर आप पढ़ते हो अपने बेस पे, तो अब की बार के जो एग्ज़ाम हुए उन एग्ज़ाम्स में अब तक के IBPS क्लर्क, RRB क्लर्क एंड PO और IBPS PO का भी रिज़ल्ट आ गया है कल। आप लोगों को जिनका क्लियर हुआ है उनको बधाइयाँ, और मेंस एग्ज़ाम के लिए तैयारी करें आप लोग। ठीक है, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन अब की बार एग्ज़ाम में काफ़ी पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चन पे फोकस रखो। और जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं अगर उनके लिए आप अपीयर करते हो तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस को पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी, चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, नेम द फॉर्मर फिनलैंड्स प्रेसिडेंट एंड नोबल पीस प्राइज़ विनर, जो कि एक्सपायर हो गए हैं। फिनलैंड के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं उनको, और नोबल का पीस प्राइज़ भी मिला हुआ है। तो ये उनकी फ़ोटो है और इनका नाम था मार्ती अतिसारी। ठीक है, तो इस फ़ोटो को देख के आप लोग इनको याद कर सकते हैं। फ़ोटो देखोगे, पिक्चर देखोगे तो आप लोगों को चीज़ें लॉन्ग टाइम के लिए याद रहेंगी। यही मेरा पर्पज़ है फ़ोटो डालने का। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है WADTDR स्टैंड्स फॉर, तो ये रहेगा वेटेड एवरेज डोमेस्टिक टर्म डिपॉजिट रेट।
ये फुल फॉर्म आप लोगों को याद रखनी है। और ये होता क्या है, तो ये बहुत ही सिंपल सी एक चीज़ है कि जो बैंकों के पास टर्म डिपॉजिट होता है उसके ऊपर जो इंटरेस्ट रेट होती है उसका जो एवरेज होगा वो वही चीज़ है। तो कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। टर्म डिपॉजिट पे एवरेज हम कैसे निकालते हैं, टोटल जो वैल्यू होती है और टोटल जो इसमें टोटल क्वांटिटी को जब डिवाइड कर देते हैं, जैसे 50 को अगर 5 से डिवाइड कर देते हैं तो 10 आ जाता है, तो वो एक एवरेज होती है। वैसे ही जो डिपॉजिट रेट होते हैं टर्म डिपॉजिट के लिए FD RD जैसे, तो उसका एवरेज निकालेंगे तो उसको यही चीज़ कहेंगे। एक सिर्फ एब्रीविएशन आप लोगों को याद रखनी है, स्टेटमेंट वगैरह एग्जाम में नहीं पूछी जाती। इसके अलावा इसमें ऐसा कोई और पॉइंट नहीं था जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, सिर्फ एक ये डेफिनेशन ही है, वो याद आप लोगों को होनी चाहिए। हाँ, एक दूसरी चीज़ हो सकती है, ये लोन के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है, लोन के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच ट्रैवल कंपनी पार्टनर्ड विद व्हाट्सएप टू लॉन्च व्हाट्सएप रेल बोट फॉर रेल इंफॉर्मेशन सर्विस। तो एक कंपनी है जिसने टाई अप किया है व्हाट्सएप के साथ। अब आप लोग व्हाट्सएप पे उस कंपनी के इस नंबर पे मैसेज करके किसी भी रेल ट्रेन के बारे में अगर आप लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो ले सकते हो। और उस कंपनी का नाम है रेड रेल। और जो रेड बस आप लोगों ने सुनी होगी ये उसी की कंपनी है। रेड बस तो पता होगा, अल्लू अर्जुन उसकी वो करते हैं, क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ब्रांड एम्बेसडर उसके, तो ये उसी की कंपनी है। और इसके इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे जाके हाई करके जिसकी भी ट्रेन के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को ईजीली यहाँ से मिल सकती है, ठीक है जी। चलो फिर नेक्स्ट चलते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ अप्रूव्ड कितने रुपए का लोन टू बिल्ड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विस टुवर्ड इम्प्रूविंग अर्बन लाइबिलिटी एंड मोबिलिटी। तो अहमदाबाद में जो अर्बन एरिया है उसको डेवलप करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उसने बेसिकली कुछ लोन दिया है। तो वो लोन की अमाउंट आप लोगों से पूछी है कितने रुपए की है, तो उसका आंसर आएगा 181 मिलियन US डॉलर जो है वो अमाउंट दी गई है। तो ये काफ़ी खास क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है जी। चलो नेक्स्ट है एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जिनका नाम है S जयशंकर, आप जानते होंगे, इनॉग्रेटेड अ बस्ट ऑफ नोबल लिटरेट राइटर जिनका नाम था रविंद्रनाथ टैगोर। और कल की वीडियो में भी आप लोगों ने देखा होगा S जयशंकर ने ही वियतनाम में ही महात्मा गांधी का भी एक स्टैचू लॉन्च किया था, इनॉग्रेट किया था। वहीं पे अब दूसरा इंडिया से रविंद्रनाथ टैगोर जो कि एक पोएट थे उनका भी लॉन्च किया है वियतनाम में। तो दोनों खास पॉइंट है, याद रखना है। नेक्स्ट है नेम द अमेरिकन पोएट एंड विनर नेम द अमेरिकन पोएट एंड विनर ऑफ द नोबेल प्राइज़ फॉर लिटरेचर, जो कि हाल फिलहाल उनका भी देहांत हो गया, अमेरिका से हैं, उनको भी नोबेल प्राइज़ मिला था लिटरेचर में, क्योंकि ये पोएट थे तो लिटरेचर में ही मिलेगा। तो उनका जो नाम है वो है लुइस ग्लुक। और ये आप लोगों के सामने उनकी फ़ोटो है, लेडी हैं ये, जिनका भी अभी देहांत हुआ है। इनकी एज शायद 80 थी शायद, मैं कन्फर्म तो नहीं हूँ, वो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है, जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट है विच बैंक हैज़ ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस बेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक अवार्ड। तो ये अवार्ड जो मिला है वो अवार्ड बैंक ऑफ महाराष्ट्र को मिला है। ये क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, हर साल ये अवार्ड मिलते हैं और हर साल पूछा जाता है क्वेश्चन, ये कह सकता हूँ मैं ये बात, ठीक है। तो याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पेनल्टी की है 12 करोड़ 19 लाख रुपए की, कौन से बैंक पे ये आप लोगों से पूछा है। और उस बैंक ने क्या किया है, कोड ऑफ कंडक्ट है जो बैंकों के लिए, उसको ब्रीच किया उन्होंने। अब उसने किया क्या कि ICICI बैंक के ऊपर जो है तो ये लगा है पेनल्टी जो लगी है 12 करोड़ 19 लाख रुपए की। अब इसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसमें 2 डायरेक्टर थे और वो एक लोन दिया जा रहा था ICICI बैंक के द्वारा किसी कंपनी को, उस कंपनी के भी ये डायरेक्टर थे। जो ICICI बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसके 2 मेंबर उस कंपनी के भी, समझो ABC कोई कंपनी है, उस कंपनी के भी मेंबर थे और उसी को कहा गया है कोड ऑफ कंडक्ट। तो ऐसा नहीं होता है, अगर कोई बैंक
किसी भी कंपनी को लोन देता है तो बैंक के डायरेक्टर का उस कंपनी के डायरेक्टर से कोई लिंक नहीं होना चाहिए। लिंक होगा तो वो कोड ऑफ कंडक्ट होता है। तो ये अभी गड़बड़ इन्होंने की है और करीबन शायद 2 साल तो हो चुके हैं, ज़्यादा भी हो चुके हैं, शायद 2 से ज़्यादा ही होंगे। चंदा कोचर जो थी वो शायद एक्सिस बैंक से थी, मैं कंफर्म तो नहीं हूँ। और उन्होंने वीडियोकॉन को लोन दिया था और वीडियोकॉन के जो डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे वो चंदा कोचर के हस्बैंड थे, उनके पति देव थे। तो उनको भी लोन दिया था और वहाँ पे भी कुछ गड़बड़ हुई थी, उनके ऊपर भी कोर्ट केस हुआ था और उनको शायद जेल भी हुई थी। ठीक है, तो ये ऐसा ही मामला है, इसलिए इनको पेनलाइज किया गया है। दूसरा, इस बैंक के साथ में दूसरा एक और छोटा सा बैंक था जिसका नाम है कोटक महिंद्रा बैंक, और इस बैंक के ऊपर भी पेनल्टी लगी है कितने रुपए की, 3.95 करोड़ की, करीबन 4 करोड़ रुपए के आसपास की पेनल्टी इस पे भी लगी है। तो ये आप लोगों को चीज़ें ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट है आप लोगों के सामने APAR स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात करती है, वैसे ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है वन नेशन वन स्टूडेंट आईडी। अब इंडिया के अंदर जो स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स की एक आईडी बना दी जाएगी जो इंडिया के किसी भी स्कूल में जाके वो जैसे समझो एडमिशन ले सकता है, या उस आईडी से उसकी एकेडमिक जर्नी जो होगी या उसकी जो अचीवमेंट है वो कहीं भी पता चल जाती है। जैसे एनरोलमेंट नंबर होता है, आप लोगों को पता होगा ना, एनरोलमेंट नंबर का 10वीं क्लास में मिलता है, 10वीं में मिलता है ना, हाँ 10वीं में मिलता है, वही आगे तक चलता है, फिर उसी से ही स्टूडेंट की सारी हिस्ट्री कवर की जाती है। वही ये सेम वैसे इस टाइप से रहेगा। और ये जो क्रिएट होगा ये अपार, ये हमारे आधार कार्ड जो होगा उसी के एडिशन से बनेगा कुछ ऐसा नंबर, जो कि नया एक ऐसा सिस्टम इंडिया में आने वाला है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आएगी। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है उसने जो हर एक स्टेट और यूटी को ऑलरेडी डायरेक्शन दे दी है कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करें और इम्प्लीमेंट करें। ठीक है जी, तो ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अभी हम लोगों ने डिस्कस किए। और एज़ यूजुअल आप लोगों का धन्यवाद, आप लोगों ने मेरे वीडियो को देखा, मेरे चैनल पर आए उसके लिए थैंक यू। और ऐसा अगर आप लोग वीडियो अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिए उसके साथ में टेलीग्राम चैनल को, जो कि योर बैंकिंग मास्टर के नाम से आप लोगों को टेलीग्राम पे मिलेगा। इसका फ़ायदा आप लोगों को पता है, सारे की सारी PDF यहाँ पे आप लोगों को मिलती रहेंगी जो भी मैं मैटर डेटा वगैरह डालता हूँ हमारे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है जी, तो चलो फिर आज के लिए मेरी साइड से इतना ही रहेगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।